हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्शंस की टाइप 2 कवर करूंगी और ये भी टाइप मैं विदाउट डायग्राम्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 1 पहले देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको पार्ट 2 देखने में समझने में मुश्किल आएगी। और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टाइप किस तरह की है, क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती कि पर्सन ने कहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन आपको फाइनल डायरेक्शन पता होती है। फाइनल डायरेक्शन तो पता होती है, इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती, ये नहीं पता होती। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर। तो दोस्तों आपको पता है उसने राइट चला, लेकिन ये नहीं बताया किस डायरेक्शन से, नॉर्थ से राइट लिया, साउथ से राइट लिया, वेस्ट से लिया या ईस्ट से राइट लिया। तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता, यही आपको बतानी है। और उसके बाद एक राइट लेने के बाद उसने अगेन ही ट्रेवल्स टूवर्ड्स राइट, फिर से वो राइट चला। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, एक राइट चला, फिर उसके बाद दोबारा राइट चला एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इसके बाद वो लेफ्ट चला एंड वॉक्स 50 मीटर। इफ़ नाउ ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। दोस्तों अब उन्होंने कहा है कि फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ है, अगर अब वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो स्टार्टिंग में वो कहाँ चल रहा था, कहाँ से चल रहा था, तो आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन बतानी है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, जैसे हमने टाइप 1 में किया वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। आपको आर एल के पेयर्स तो काटने ही हैं। एक आर के साथ एक एल कट गया और आपके पास एक आर बचा और फाइनल पोजीशन आपको पता है नॉर्थ। आपने इनिशियल पोजीशन बतानी है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, हमने रिवर्स मेथड लगाना है ना, तो रिवर्स चलना है, तो इसलिए इस बार हम राइट को लेफ्ट लिख लेंगे, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट। और अब हमारा आंसर होगा नॉर्थ का लेफ्ट। तो ये हमारा नॉर्थ होता है और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। तो दोस्तों और मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, उसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी जैसे टाइप 1 में किया था, ताकि आपको समझ लगे कि आपको फटाफट ये कैसे सॉल्व करने हैं। आप नेक्स्ट ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन, आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि पर्सन का ये नहीं बताया वो किस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है। तो उसने सबसे पहले किसी डायरेक्शन से स्टार्ट किया, फिर वहाँ से राइट लिया, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट। तो दोस्तों फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट गिवन है। आपने बताना है कि पर्सन ने किस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, तो इनिशियल डायरेक्शन बतानी है। तो दोस्तों आपने राइट लेफ्ट के पेयर्स काट देने हैं, एक राइट से एक लेफ्ट कटा, एक राइट से एक लेफ्ट कटा, तो आपके पास दोस्तों एक लेफ्ट बचा। आपने अब रिवर्स मेथड चलाना है, तो दोस्तों आपने इस लेफ्ट को राइट मान लेना है, बस यही करना है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो हमारा आंसर होगा साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर है साउथ ईस्ट। तो दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में आपकी इनिशियल डायरेक्शन निकल गई विदाउट एनी डायग्राम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वो किसी डायरेक्शन से उसने पर्सन ने चलना स्टार्ट किया है। सबसे पहले उसने राइट लिया है, फिर उसने लेफ़्ट लिया है, फिर लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट, और फाइनल डायरेक्शन उसकी इस टाइम पे साउथ ईस्ट है। तो आपको बताना है कि पर्सन की इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी। तो दोस्तों एक आर के साथ एक एल कट गया और आपके पास दो एल बच गए, इसको आपने राइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो आपके पास दो आर बच गए। अब साउथ ईस्ट का राइट। तो दोस्तों आपको बताया था अगर दो राइट होते हैं तो आपको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। दो राइट का मतलब होता है आंसर ऑपोजिट। तो ये देखिए आपके पास साउथ ईस्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। आप यहाँ से भी देख सकते हैं साउथ ईस्ट ही है, तो साउथ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट। कुछ और क्वेश्चंस देखिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी डायरेक्शन से एक पर्सन ने स्टार्ट किया है, वो डायरेक्शन हमें बतानी है और 4 बार उसने बीच में राइट लिया है और अब इस टाइम पे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। आप बताइए स्टार्ट उसने किस डायरेक्शन से किया था। तो दोस्तों आपको इसमें राइट को लेफ़्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आपके पास 4 राइट या आपके पास 4 लेफ़्ट आ जाएं तो आंसर हमेशा सेम रहता है। तो आपको राइट को लेफ़्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें साउथ वेस्ट का आंसर इनिशियल डायरेक्शन भी उसकी साउथ वेस्ट ही होगी। आप डायग्राम बना के भी ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें ये है कि राइट लेफ़्ट के साथ साथ डायरेक्शंस और भी ज़्यादा ऐड की गई हैं। अब इसमें आपको फाइनल डायरेक्शन बतानी है। ठीक है दोस्तों, फाइनल डायरेक्शन बतानी है, लेकिन मैंने बीच में और ज़्यादा डायरेक्शंस ऐड कर दिए हैं। जैसे पहले हमेशा राइट लेफ़्ट होता था क्वेश्चंस में, अब कई बार हो सकता है राइट के बाद उन्होंने ईस्ट मेंशन कर दिया, वेस्ट मेंशन कर दिया। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, बहुत सिंपल है, एक बार आप देखिए ध्यान से। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले वो नॉर्थ से चला है, फिर उसने 2 बार राइट टर्न लिया है, फिर उसने ईस्ट लिया है, ईस्ट की तरफ चल पड़ा है, फिर उसने राइट लिया, लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट लिया। अब आपको बताना फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया होगा उन्होंने कितना बड़ा लिख के, आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपने ये जो ईस्ट है जहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन होगी, इसके पूरे ऊपर वाला पार्ट आप भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ। मतलब आप ईस्ट के ऊपर वाले पार्ट को काट ही दीजिए, बिल्कुल ये वाला पार्ट काट दीजिए इसको। आपके पास अब ये है बचा बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने टाइप 1, ये आपको अब इजी हो गया ना। अब टाइप 1 का ही क्वेश्चन बन गया। ये राइट का लेफ़्ट के साथ कट गया एक, और आपके पास क्या बचा, लेफ़्ट। तो ईस्ट का लेफ़्ट आपका आंसर होगा। ईस्ट का लेफ़्ट क्या होता है दोस्तों, ये ईस्ट है, और लेफ़्ट का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर होगा नॉर्थ, इसका आंसर है नॉर्थ। एक और क्वेश्चन देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इस बार क्या है कि वेस्ट से स्टार्ट किया है, फिर राइट लिया है, फिर ईस्ट लिया है, फिर लेफ़्ट लिया है, फिर साउथ में चला गया है, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। तो मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन है डायरेक्शंस को लेके। अब इसमें आपको फाइनल डायरेक्शन बतानी है। फिर से हम बिना डायग्राम के ही करेंगे। हमने क्या करना है इसमें, ये जो लास्ट डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी जो हमें लास्ट में दी होगी ना, उसके ऊपर वाला हमने सारा कुछ काट देना है। ये सारा हमने काट देना है। अब हमने सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, और ये आपको पता है टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। इजीली सॉल्व कर लोगे आप। एक राइट को एक लेफ़्ट के साथ काटा तो आपके पास एक राइट बचा। तो साउथ का राइट क्या होता है, साउथ। साउथ हमारा नीचे होता है, साउथ का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आंसर विल बी वेस्ट। तो इसका आंसर है वेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो टाइप है दोस्तों, इसमें हमें कई बार होता है कि एंगल्स मेंशन किए होते हैं, जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो आपको पता ही है। अब एंगल्स अगर दिए जाएं तो आप बिना डायग्राम्स के इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, अ पर्सन इज़ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक पर्सन है नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दोस्तों सबसे पहले उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया है, तो आपने ये लिख लेना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो आपने ये भी लिख लेना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद उन्होंने बोला है एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज। फिर से वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को ऐड कर लीजिए। तो आपके पास एक ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है 90 डिग्री, तो आपने यहाँ पे लिख ली। और आपके पास क्लॉकवाइज 2 हैं, तो 135 + 45 ये कितना होगा, 180। तो आपने 180 क्लॉकवाइज लिख लिया। तो दोस्तों इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 से 90 गए, आंसर क्या आया 90 डिग्री। और 90 डिग्री और
इसके साथ डायरेक्शन कौन सी आएगी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। जो बड़ा नंबर होगा वही ऑब्वियसली डायरेक्शन आएगी। बड़ा नंबर कौन सा है 180, तो यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर होगा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आंसर विल बी नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये नॉर्थ है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट, तो आपका आंसर होगा ईस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों अ पर्सन की जो पोजीशन है वो दी हुई है नॉर्थ ईस्ट से उसने स्टार्ट किया है चलना। उसके बाद उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन टर्न लिया है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से करते करते काफ़ी एंगल्स गिवन हैं, तो आपने सारे ये एक पोजीशन में लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करना है बस। तो आपने 45 45 45 ये क्लॉकवाइज को ऐड करके आपके पास बना 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ये सारे क्लॉकवाइज ऐड कर लीजिए और सारे एंटी क्लॉकवाइज भी ऐड कर लीजिए। 90 और 90 तीन बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 3 इंटू 90 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बस जब आपने टोटल क्लॉकवाइज के लिख ली डायरेक्शंस, टोटल एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शंस लिख ली, आपने बस इनको माइनस कर देना है। तो 270 में से जब आप 135 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 135 डिग्री, और डायरेक्शन जो होगी वो बड़े नंबर की होगी जो कि 270 135 से बड़ा है, इसलिए क्या बचेगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट का 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, आपको 135 चलना है। अगर तो आपको 90 डिग्री कहा होता तो आप इस तरह से नॉर्थ वेस्ट में चले जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 135 डिग्री बचा आपके पास, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट का है। तो ये 90 हुआ, तो आपको मैंने बताया था हर एक एडजेसेंट एंगल 45 का होता है। अगर ये इतना 90 है तो ये वाला ऐड करने के बाद 90 प्लस 45 कर देंगे तो 135 बन जाएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट तक 90 डिग्री है, प्लस 45 करेंगे तो वेस्ट पर पहुँच जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज वो वेस्ट है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा वेस्ट। वेस्ट विल बी द आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ लग गया होगा। आपने सारे एंटी क्लॉकवाइज सारे क्लॉकवाइज पहले ऐड करके लिख लेने हैं, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है और उस अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन फाइनल आपने फाइंड आउट कर लेनी है में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।